अमरनाथ यात्रा 2026 का 10वां जत्था रवाना हुआ। 9,182 श्रद्धालु कड़ी सुरक्षा के बीच भगवती नगर यात्री निवास से पवित्र गुफा के लिए निकले। यात्रियों ने रास्ते में मिल रही सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सराहना की। मैं एमपी से हूँ और बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ और बहुत बढ़िया इंतजाम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया है। मैं मनसुख नकुम गुजरात से आया हूँ और जब आर्मी के अंडर में जो गाड़ी आ जाती है तभी तो बहुत व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन दिक्कत बड़ी सी गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि आपको जो टोकन वाली सिस्टम रजिस्ट्रेशन वहाँ पर 15-20 घंटे इतनी भीड़ में लेडीजों को रहना पड़ता है, उसमें कुछ सुधार नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ हमारे भाई बंधु हैं, इनके संग पहली बार आई है। ये तकरीबन 7 साल से कंटिन्यूस आ रहा है और मैं इनके संग पहली बार आया हूँ। यहाँ का खाना पीना रहन सहन बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया लगा है हमें और चाहूँगा ऐसी व्यवस्था बनी रहे, अच्छा रहे। अब तो मेरा ख्याल दिन में उनके 2-3 चक्कर हो ही जाते हैं। इसी तरह एसएसपी साहब भी आज सुबह भी हमसे मिलके हमारे देख के कोई कमियां पूछ के गए हैं, तो बढ़िया इंतजाम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के दौरान बालतल पहुंचकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग भले ही पिघल गया हो, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था अडिग है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यात्रा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। उपराज्यपाल ने बताया कि पिछले 5 सालों से यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है और इस बार भी यात्रा सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है। राज्यपाल मनोज सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। 2026 की यात्रियों के लिए उन्होंने भव्य स्वागत यहां पर किया था। खुद बाटाल पहुंचे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, ढेर सारे यात्रियों के लिए आपने शुभकामनाएं दी हैं। आज खुद बाटाल पहुंचे हैं, यात्रियों से मुलाकात की है, एक टेंट में जाकर उनसे मुलाकात की है। सर, क्या कहेंगे? यात्रियों से मैंने व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की और मुझे संतोष है कि जो भी श्रद्धालु आए हैं उन्होंने व्यवस्था की तारीफ की है। हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल, सिविल सोसाइटी के मेंबर, श्राइन बोर्ड, सब लोग मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि देश भर के श्रद्धालु या बाबा के जो भक्त आ रहे हैं वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। मैं पिछले 5 वर्ष से श्री अमरनाथ जी यात्रा को देख रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ इस बार उत्साह भी ज़्यादा है और संख्या भी गत वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आई है। संख्या ज़्यादा आने के कारण थोड़ी चिंता की बात जरूर थी, क्योंकि बिना पंजीकरण के लोग आ जा रहे थे। और एक व्यवस्था बनी हुई है कि जिनका पहले से पंजीकरण है उन्हें ही हम भेजते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन करना रहता है। अब मुझे लगता है कि तालमेल बना करके उसे भी नियंत्रित हम लोगों ने कर लिया है। एक इस यात्रा का आध्यात्मिक संदेश तो है ही, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ इस यात्रा से होता है और जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि शायद इस यात्रा में इतने लोग आने वाले हैं जो कभी नहीं आए थे। तो यात्रियों की अडिग श्रद्धा हमने देखी। बाबा बर्फानी पिघल गए 5वें दिन, लेकिन श्रद्धा इतनी कि भीड़ बढ़ती रही। बात समझिए कि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भगवान शंकर जो पिघलने से भगवान शंकर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, वो तो अदृश्य है। और अमरनाथ यात्रा के दौरान सेना ने एक बार फिर मानवता और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश की है। पवित्र गुफा के पास अचानक तबीयत बिगड़ने से परेशान तमिलनाडु की 54 वर्षीय श्रद्धालु श्रीमती शीजा की जान 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने त्वरित कार्रवाई से बचा ली। ऑपरेशन शिव 2026 के तहत तैनात सेना के जवानों ने ऊंचाई वाले दुर्गम इलाके और खराब मौसम की चुनौतियों के बीच उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल मेडिकल सहायता केंद्र पहुंचाया। समय पर मिले ऑक्सीजन सपोर्ट और उपचार से उनकी हालत स्थिर हो गई। देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ श्रद्धालुओं की सेवा और जीवन रक्षा में सेना की ये संवेदनशील भूमिका एक बार फिर सामने आई है। पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा को लेकर आयोजित बैठक में यात्रा की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। इस बार यात्रा का उद्घाटन 16 अगस्त को जम्मू में होगा।
राज्यसभा सांसद सज्जाद अहमद किचलू ने डोडा के डिप्टी कमिश्नर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ठाठरी का दौरा किया। हाल में हुई बारिश और फ्लैश फ्लड से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही पीड़ित परिवारों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पुलवामा के टाउन हॉल में ऑल जम्मू कश्मीर गुर्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की एक दिवसीय बैठक आयोजित हुई। सम्मेलन में समुदाय की समस्याओं, विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मेंढर प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एसडीएम इमरान राशिद ने लोगों से नदियों, नालों और निचले इलाकों से दूर रहने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे। तराल के खासीपुरा गांव में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बढ़े हुए बिजली बिलों पर नाराजगी जताते हुए मीटर सुविधा और समस्या के जल्द समाधान की मांग की। रियासी जिले में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कंठन सावलाकोट रोड पर भूस्खलन से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद एसडीएम माहौर ने पहाड़ी इलाकों में लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं भूस्खलन की तस्वीर कि किस तरह से पूरा का पूरा जो पहाड़ी थी वो दरक गई और उसका मलबा किस तरह से बहकर नीचे की तरफ तेजी से आता हुआ देखा जा सकता है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रियासी में दरअसल बारिश लगातार हो रही है और यही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। भूस्खलन से सड़क का हिस्सा रोड पर खिसक कर आ गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में भी काफी दुश्वारी लोगों को सामने आई। खबर सांबा से, जहां के खगवाल में 50 बेड का आयुष अस्पताल लगभग बनकर तैयार हो गया है। अस्पताल तक बेहतर पहुंच के लिए सड़क निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। हमारे पेशेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से पहुंच सके, उसी के सिलसिले में हमने ये पैसा दिया है ताकि ये सड़क जो वहाँ तक जाने की थी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल तो बन गया लेकिन उसके अप्रोच रूट नहीं थी, तो इसलिए ये पैसा दिया है यूपी का पैक से 1 करोड़ के करीब, ताकि इसका काम जल्दी होगा और लोगों को आने जाने की सुविधा होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा बड़ा प्रदर्शन। 20 जुलाई को जिला स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। स्टेटहुड की बहाली में देरी पर नाराजगी जताई है। वादा पूरा नहीं हुआ, अब आंदोलन ही रास्ता है, सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान है। उन्होंने कहा कि हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी न समझें। सुनिए उनका बयान। पौने 2 साल इस हुकूमत को बने हुए आज क्यों हम जंतर मंतर में एहतजाज करने की बात कर रहे हैं? क्या हुआ? कुछ तो मजबूरी बनी होगी, कुछ तो बदल गया होगा। मैं वो आदमी हूं जिसने पौने 2 साल अपना सियासी मुकद्दर और अपनी सियासी रेपुटेशन दांव पे लगा के मरकज से कहा कि हम बातचीत के जरिए अपना हकूक हासिल करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। ये जानते हुए कि ये फैसला सियासी तौर मेरे लिए भारी पड़ेगा। मकसद उनका ये था कि किसी न किसी तरह जमहूरियत का कत्ल करके वो यहां राज करना चाहते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग उनसे कहीं गुना समझदार निकले। उनकी ये साजिश चली नहीं और बदकिस्मती से आज कहना पड़ता है कि उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों से 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एकजुटता
दिखाने का मौका होगा। चौधरी ने कहा कि इस दौरान यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी पार्टियां वास्तव में स्टेटहुड की बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं और कौन केवल बयानबाजी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग राजनीति से ऊपर है और यह जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 20 तारीख को जंतर मंतर पे धरना देने आएंगे और जो बीजेपी रोज यहाँ कहती है कि हम स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं, अब 20 तारीख को पता चल जाएगा कौन जम्मू कश्मीर के बच्चों का हमदर्द है, कौन जम्मू कश्मीर के लोगों का हमदर्द है, कौन नहीं है। ये 20 तारीख को पता चल जाएगा। हाँ, हमने अपनी जिम्मेवारी उठाई है। हाँ, यही प्रोग्राम बीजेपी रख ले, हम चले जाएंगे, लेकिन कम से कम किसी ने प्रोग्राम रखा तो नहीं ना जंतर मंतर पर जाने का। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये एक स्टैंड लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक इनिशिएटिव लिया है और उम्मीद करेंगे कि बीजेपी को वहां आना चाहिए। हम तो यही अपील करें हैं, लेकिन अगर बीजेपी हमारी अपील पे नहीं आनी चाहता है तो बीजेपी अपनी अपील हमें चिट्ठी लिख दे, हम बीजेपी के कहने पे जंतर मंतर चले जाएंगे, बट इनिशिएटिव तो लें, लेकिन करना कुछ नहीं, सिर्फ बातें करनी। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। बीजेपी के आरोपों के बाद एनसी के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग जनता की आवाज है और जंतर मंतर पर प्रस्तावित कार्यक्रम तय समय पर होगा। मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मा गया है, इस पे बहुत ज़्यादा सियासत भी अब हो रही है, अब बयानबाजी भी तेज़ हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं बीजेपी जो है इस मुद्दे पे आमने सामने आ चुकी हैं। अब मेरे साथ शेख बशीर साहब मौजूद हैं, सीनियर नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल ड्रामा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का, केवल लोगों को बेफूल बनाने के लिए, लोगों को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने की ये कोशिश है। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया, उसी दौरान कहा कि इसको जल्दी ही रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर करते करते 6 साल गुजर गए, असेंबली के चुनाव हुए, जो एक राइडर था कि असेंबली के चुनाव कराएंगे तो फिर होगा, डिलिमिटेशन कराएंगे तो फिर होगा, वो भी हो गया। उसके बाद भी उन्होंने वो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पे एफिडेविट दायर किया कि जी हम जल्दी करेंगे। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक जमहूरी तरीका इख्तियार किया कि अगर नहीं है तो हम जमहूरी तरीके का इस्तेमाल करते हुए जंतर मंतर के ऊपर धरना देंगे। और ये बाज़ाब्ता तौर पे लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में वहाँ दाची गांव में हुआ। जहाँ तक बीजेपी का कहना है कि ये ड्रामा है, मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूँ कि आप ही बताइए कि आप ड्रामा नहीं करते हो? ये सच्चाई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कई दफ़ा कहा कि हम रिस्टोर करेंगे, होम मिनिस्टर ने भी कहा कि रिस्टोर करेंगे। अब 7 साल के बाद आपको हमें ये कहना कि ड्रामा कर रहा है। जब वक्त आएगा तब किया जाएगा। हाँ, वक्त शायद 2050 का इंतज़ार करें, जब ना मोदी होगा ना कोई दूसरा होगा। ये किस किताब में लिखा है कि आप 50 साल के वो दे दें? जम्मू कश्मीर यूटी होता तो शायद जम्मू कश्मीर एक हिस्टोरिक स्टेट थी। पार्टीशन से पहले जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें से सबसे ज़्यादा जो आबादी के लिहाज से नहीं बल्कि डेमोग्राफिकली और दूसरा ये रकबे के लिहाज से जोग्राफिकली सबसे बड़ी स्टेट थी। बीजेपी का ये भी कहना है कि जो इनका जंतर मंतर जाने का प्रोग्राम है ये टाइम फिक्स होने वाला है। 20 तारीख से पहले ही जो इन फाइटिंग है, जो आपस में ही जो है एक तरह से कशमकश इन पार्टी में जो है, विधायकों में जो है कशमकश जो चल रही है, उसके चलते ये लोगों में भी अपना ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी स्तर पे सपोर्ट खो बैठे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी की, सीधी सीधी फ्रस्ट्रेशन है कि बीजेपी वाले अगर कदर करते हैं मैंडेट का तो बीजेपी वालों को समझ आना चाहिए कि बीजेपी वाले क्या नाम है इस मुल्क में लोगों की सपोर्ट से, और वही सपोर्ट बीजेपी की मुखालफत के बावजूद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, मैंडेट मिला। अगर हुकूमत हम कर रहे हैं तो लोगों के मैंडेट से कर रहे हैं ना। ये ख्वाब कहाँ से आ रहा है उनको? हर फार्मूला उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, जहाँ जम्मू के अंदर उनके पास 29 सीटें हैं और
पूरे जम्मू कश्मीर में, हम पुंछ में भी हैं, राजौरी में भी हैं, जम्मू में भी हैं और कश्मीर में भी हैं। बीजेपी सिर्फ जम्मू में है। तो मैंडेट लोगों का जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2024 के इलेक्शन में मिला है और उसी मैंडेट को ही ध्यान में रखते हुए जंतर मंतर का प्रोग्राम, स्टेटहुड का प्रोग्राम जो है वो प्लान किया गया था और अपने तयशुदा जो वक्त के मुताबिक, दिन के मुताबिक ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टेटहुड के मुद्दे पर जनता को गुमराह किया जा रहा है और इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। में बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि 52 जो है कुछ ऐसे नेताओं को, जिसमें अलगाववादी नेता भी शामिल है, उनको आमंत्रित किया गया जंतर मंतर स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अपना प्रोग्राम बनाया है। लेकिन कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अपनाए हुए हैं। देखिए, जिस देश में वो रहते हैं वो एक डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेसी है, उनको हक है उनको सत्ता का मजा भी लेना और केंद्र से पैसे भी लेना। केंद्र के फंड्स की यूटिलाइजेशन, अब कैसे यूटिलाइजेशन होती है उसके बारे में मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता, उसको खर्चना भी, और केंद्र के ऊपर ही केंद्र के सर्वोच्च नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कुछ परिस्थितियों का हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, हमें अपना हक मिलेगा। फ्लोर के ऊपर होम मिनिस्टर साहब का बयान, हमें अपना हक मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद उनको विश्वास नहीं है। फंड्स के लिए विश्वास है, फंड्स के लिए उनका जाना रहता है। इस डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रदर्शन करना, एक मुख्यमंत्री प्रदर्शन करता है विद ऑल फुल पावर्स, ऑल ट्रांसफर्स आर बीइंग मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त राज कर रही है, उसके बावजूद एलिवेशंस इनके पास हैं, फंड्स की यूटिलाइजेशन इनके पास है, उसके बावजूद ये वहाँ पर जाते हैं और उन अलगाववादियों को भी न्योता दिया जाता है जिनके कारण प्रदेश की ये स्थिति बनी है। समय समय पर हम लोग ये कहते रहते हैं कि ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक ही सिक्के के कई पहलू, दो पहलू होते हैं, लेकिन ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब किया। चाहे वो हुर्रियत है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो पीडीपी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का वातावरण जो है खराब किया। अलगाववाद की जड़ अगर कोई ला सकता था तो यही पॉलिटिकल पार्टीज ला सकती थी। आज इनको हक मिला है और फिर कहते हैं परमिशन नहीं है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिन्हें विश्वास नहीं है उनके बारे में मैं कोई ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनको और ख़ास तौर पर ये क्यों किया जा रहा है, 2 वर्ष के अंतराल में उनके माध्यम से कोई कार्य नहीं हुआ है। जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था कि इस मैनिफेस्टो के ऊपर खरा उतरेंगे, वो खरे नहीं उतरे। तो आपको लगता है ये पॉलिटिकल ड्रामा है जो उनका कहना है कि उनको जो है जो परमिशन है वो नहीं मिली है? देखिए, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है तो क्या है? अगर ये लोग अपने बलबूते के ऊपर 10,000 लोग दिल्ली में इकट्ठे नहीं कर सकते तो क्या आपको लगता है कि इनको सत्ता में रहने का हक है? हमारा पार्टी का बड़ा कार्यक्रम था, माननीय अध्यक्ष जी आए थे, क्या हमने सबको न्योता दिया कि सभी आइए? आज अगर कोई इनके पीछे खड़ा है तो आपको रिजल्ट उनके साथ आपके सामने है। नगरोटा में इनके साथ क्या हुआ, बड़गाम में इनके साथ क्या हुआ, राज्यसभा के चुनावों में इनके साथ क्या हुआ, चारों सीटें जीतने चले थे। आज लोग इनके साथ खड़े नहीं हैं, इनके ही विधायक इन्हीं के नेताओं को, इन्हीं के मंत्रियों को जो हैं वो गालियां दे रहे हैं, जो सीधे तौर पर इंडिकेटिव है कि लोग इनके साथ नहीं चलना चाहते। और रिजल्ट आप लोगों ने आगामी आने वाले समय में, आज बहुत समय है, 20 तारीख को इनका प्रदर्शन है, आप देख लीजिएगा, टाइम फिक्स होगा। लोगों का ध्यान बंटाने के लिए, बरगलाने के लिए ये प्रयत्न इनके माध्यम से जो है वो। उधर श्रीनगर में एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मदारे मेहरबान की पुण्यतिथि पर
पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच भरोसे की कमी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने लोगों से धैर्य, एकता और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग हिंसा नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक रास्ते पर चलते हुए अपनी आवाज बुलंद करें। इस बात का है, हमें आप पे एतबार नहीं और आपको हमारे ऊपर एतबार नहीं। पहले इस एतबार को हम पैदा करें आपस में, और फिर जब उन्होंने अपनी तकरीर की उसमें कहा कि दिल्ली की और कश्मीर की दूरी को हम दूर करेंगे। क्या आज तक हुआ? जितना ये दूर करने की कोशिश की ने वो करते गए, ये नहीं देखा। तो जब हम भी तो इंसान हैं, हम भी हिंदुस्तान का ताज हैं, कोई जूता नहीं है, हमारी भी इज्जत है और उस इज्जत को बहाल करने के लिए हम आपसे पुरअमन तरीके से अपील करें। जो साहब ने कहा, कई बार मुलाकात, कई बार वादे किए गए, और अफसोस है जो इतना नहीं वो वादे गए कहा, और हमने हिम्मत नहीं हारी, न इंशाल्लाह कभी हिम्मत हारे। ये जमात वो है जो गरीबों की जमात है, बेकसों की जमात। हिम्मत मर्दान, मदद यही है। अगर हम ये कर सके और ये सब लोगों को बता सके, अपने देश के लोगों को बता सके कि हम कोई वो चीज नहीं मांग रहे जो हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं, उस हक को हमें वापस करें, और नहीं तो ये चलता रहे। और आप जिस अमन की बात कर रहे हैं, अल्लाह जाने वो अमन कभी फिर रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसे मैं कहता हूँ, आज वक्त आ गया, वो पूरा अच्छा, वो अपनी इज्जत उस इज्जत को बहाल कीजिए, वही हमारी मांग है, और इंशाअल्लाह उस मांग को हम हासिल करके रहेंगे। आप आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अपने सारे साथियों का है जिन्होंने आपको यहाँ पे मदद किया, और आप लोग झोंक बरसूख पाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके घर वालों को सलामत रखे, आपकी जमात को सलामत रखे, और हमें आगे चलने का मौका। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।